प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कतर में हैं। संयुक्त अरब अमीरात से पीएम कल शाम सीधे दोहा पहुंचे, जहां आज उनकी मुलाकात कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी से होगी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर बातचीत होगी। इससे पहले कल पीएम मोदी ने यात्रा के पहले दिन कतर के पीएम मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी से अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय बातचीत की। इस बैठक के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री अल थानी के साथ बातचीत शानदार रही। हमने भारत और कतर के बीच मैत्री को और मजबूत बनाने पर चर्चा की। तो प्रधानमंत्री ने एक्स पर यह सारी बातें कही कि हमारी चर्चा भारत कतर मित्रता को बढ़ावा देने के तरीकों पर थी। और इससे पहले भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि पीएम मोदी की कतर के प्रधानमंत्री के साथ बेहद फलदायी वार्ता हुई। पिछले दिनों कतर में सजायाफ्ता 8 भारतीय नागरिकों की रिहाई के बाद पीएम मोदी की दोहा की ये यात्रा काफी अहम, काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से ये उनकी दूसरी कतर की यात्रा है। और दोहा में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम का शानदार स्वागत किया। पीएम मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोग बहुत ही खुश और उत्साहित दिखे। भारत और कतर के बीच ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश, उच्च स्तरीय राजनीतिक आदान प्रदान, ऊर्जा साझेदारी, संस्कृति और शिक्षा में सहयोग सहित अन्य क्षेत्रों में रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। भारतीय समुदाय के 8 लाख से भी अधिक लोग दोहा में रहते हैं। तो प्रधानमंत्री का गर्मजोशी के साथ वहां भारतीय समुदाय के लोग, जैसा कि हमने आपको बताया, 8 लाख से भी अधिक भारतीय मूल के लोग वहां पे रहते हैं। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गर्मजोशी के साथ हर कोई प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, उनसे हाथे मिलाने के लिए बेताब दिख रहे हैं लोग। तो ये आप समझ सकते हैं किस तरह से लोगों में एक जुनून, एक जोश। और ये कुछ तस्वीरें, बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें दोहा की। लेकिन हम आपको बताते हैं कुछ ग्राफिक्स के जरिए कि भारत और कतर के जो संबंध रहे हैं वो किस तरह से बीते वर्षों में मजबूत और भी चले आते रहे हैं। और भविष्य में भी उम्मीद की जा रही है कि दोनों देशों के जो संबंध हैं वो और भी मजबूत होंगे। जैसे कि हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कतर की ये दूसरी यात्रा है। इससे पहले 2016 में प्रधानमंत्री दोहा की राजधानी कतर की यात्रा पर गए थे। और ये जो यात्रा हो रही है वो भारत की जो पश्चिम एशिया के लिए आउटरीच का जो प्रोग्राम है, आउटरीच टू पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया, उसी के हिस्से के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं, इसे आप देख सकते हैं। साथ ही साथ जो एक्सटेंडेड नेबरहुड है, जिसे हम कहते हैं कि विस्तारित पड़ोस, तो भारत अपने विस्तारित पड़ोस के हिस्से के तौर पर भी कतर को देखता है। और उसी लिहाज से हमें इस यात्रा को समझने और जानने की जरूरत है। कतर जो है वो जीसीसी का, यानी कि खाड़ी सहयोग परिषद का एक बहुत ही अहम सदस्य है। और एनर्जी सिक्योरिटी के लिहाज से इन देशों के साथ हमारे संबंध हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आपसी हित के जो मुद्दे हैं, मसलन ऊर्जा, बिजली, पेट्रोकेमिकल, निवेश, बुनियादी ढांचा, आगे बढ़े तो विकास परियोजना, निर्यात और शिक्षा, ये दोनों देशों के बीच ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिन पर की सहयोग लगातार हो रहा है। और आने वाले वर्षों में भी हम ये उम्मीद कर सकते हैं इन तमाम क्षेत्रों में जो संबंध हैं और भी वो विस्तार होंगे। कतर से जो निर्यात, यानी कि हम जो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं कतर से, उनमें अगर प्रमुख चीजों की बात की जाए तो सबसे प्रमुख होता है एलएनजी, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस, तरलीकृत प्राकृतिक गैस। हम सबसे ज्यादा वहीं से इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद एलपीजी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक और एल्यूमिनियम, ये ऐसी चीजें हैं जो कि हम कतर से इंपोर्ट करते हैं। और कतर को भारत से जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, जो निर्यात करते हैं, उनमें अनाज है जो कि भारत कतर को भेजता है, तांबा है, लोहा है, इस्पात है, आगे बढ़े तो सब्जियां हैं, प्लास्टिक उत्पाद है, निर्माण सामग्री है, गारमेंट्स हैं और गारमेंट्स से रिलेटेड और भी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें शामिल हैं जो कि हम कतर को यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। और जैसे कि हमने कहा कि कतर भारत में एलएनजी का एक सबसे बड़ा आपूर्ति करता है। हम वहाँ से इंपोर्ट करते हैं एलएनजी को। और भारत अपनी ज़रूरतों के लिए प्राकृतिक गैस का लगभग 70% आयात जो है वो कतर से ही करता है। एलएनजी का 70% हिस्सा जो है वो कतर से ही हम इंपोर्ट करते हैं। और जैसा कि आपने देखा इन तस्वीरों में,
भारतीय समुदाय जो है वो बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पे रहता है और सबसे बड़ा प्रवासी समूह है। बाकी देशों के लोग भी रहते हैं, लेकिन भारतीय समुदाय उन प्रवासियों में सबसे बड़ा समुदाय है। और भारतीय समुदाय की अगर तादाद की बात की जाए तो 8 लाख से अधिक लोग कतर यानी कि दोहा में रहते हैं। 8 लाख से भी अधिक। कतर भारत में जो निवेश करना चाह रहा है वो हम आपको बताएं किन किन क्षेत्रों में निवेश करना चाहता है। तो बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में निवेश करना चाहता है कतर, और इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? सड़क की बात आती है, राजमार्ग की बात आती है, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर आर्थिक गलियारे उनमें वो निवेश करना चाहता है, हवाई अड्डे में निवेश करना चाहता है, बंदरगाह में निवेश करना चाहता है, पर्यटन और होटल उद्योग के अलावा गैस और उर्वरक से संबंधित जो परियोजनाएं हैं, इन तमाम क्षेत्रों में कोशिश रही है कतर की कि वो भारत में निवेश करे। साथ ही साथ भारत जो है वो कहाँ निवेश करना चाहता है? तो भारत कतर में तरलीकृत प्राकृतिक गैस में निवेश करना चाह रहा है, रासायनिक उद्योग में निवेश करना चाह रहा है, यूरिया में, पेट्रोकेमिकल्स में, और विशेष रूप से उर्वरकों के निर्माण और उत्पादन में प्रत्यक्ष निवेश के लिए भारत हमेशा से तत्पर रहा है। तो ये कुछ अहम पॉइंट्स जिसको कि समझने की जरूरत है कि किस तरह से भारत और कतर के जो रिश्ते हैं वो लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और किन किन क्षेत्रों